हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सभी ने अपने छोटी कक्षाओं में अपने टीचर से प्रायः ऐसे पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए देखा होगा, जब वे बायोलॉजी का कोई पहला चैप्टर या जो बायोलॉजी जब वो स्टार्ट करते हैं तो वे लोग वैसे पढ़ाते हैं कि ये जो बायोलॉजी है दो वचन से मिलकर बना होता है। एक है बायो, दूसरा है लॉजी। बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी। इसका मतलब स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। उसी तरह से जब वे लोग जियोलॉजी पढ़ाते हैं तो वे लोग ऐसे बताते हैं कि ये जियोलॉजी जो है ये भी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक है जियो और दूसरा है लॉजी। जियो मतलब अर्थ और लॉजी मतलब टू स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। क्या दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे जो इंग्लिश में वर्ड्स हैं वे इसी तरह से रूट वर्ड्स के थ्रू मिलके बने होते हैं। ये जो हम बताए कि बायो, जियो और लॉजी, इसको हम लोग रूट वर्ड बोलते हैं दोस्तों। और इन रूट वर्ड से बहुत सारे शब्द मिलकर बने होते हैं। हम उन्हीं रूट वर्ड्स को कवर करने का कोशिश करेंगे। हम लोग जो इस रूट वर्ड्स को पढ़ेंगे दोस्तों, ये वर्ड पावर मेड इजी, इसमें जितने भी सेशन दिए गए हैं उसको वन बाय वन जब भी हम लोग को टाइम मिलेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज जो इसका पहला सेशन हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वो पहला सेशन है पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में। लोगों का पर्सनालिटी कितने प्रकार का होता है और उससे जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उस पे। तो इसका जो पहला सेशन है दोस्तों वो है पर्सनालिटी। आपको पता है कि हम लोग का जो पर्सनालिटी, जो हम लोग का आचरण या व्यक्तित्व है, उसका निर्धारण कैसे होता है। इसका जो निर्धारण होता है दोस्तों, ये दो तरह से होता है। पहला तो जेनेटिक। जेनेटिक मतलब अनुवांशिक। जैसे हम लोग के माता पिता का आचरण या पर्सनालिटी है, कुछ उसी तरह का आचरण या पर्सनालिटी हम लोग का भी होता है। और दूसरा जो होता है इन्वायरमेंटल। मतलब हम लोग का जो पर्सनालिटी है उस पे आसपास के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो जो प्रभाव है पर्सनालिटी पर, उसका पहला जो इफेक्ट पड़ता है जेनेटिक्स का और दूसरा जो इन्वायरमेंटल का। इस पर्सनालिटी सेशन के अंतर्गत दोस्तों जो पहला रूट वर्ड दिया गया है वो है ईगो। हम लोगों ने अपने डेली कन्वर्सेशन में ये बोलते हुए या सुनते हुए देखा होगा कि उसमें ईगो बहुत है, वो ईगो से बात करता है या हमें ईगो नहीं रखना चाहिए। तो ईगो का मतलब क्या होता है? अहंकार। लेकिन ये जो ईगो है इंग्लिश में दोस्तों, इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन वर्ड से हुआ है, लैटिन लैंग्वेज से हुआ है, जिसमें ईगो का मतलब होता है आई या सेल्फ, मतलब मैं या मैं स्वयं। अब इस ईगो से ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलके बने हुए हैं, लेकिन इस सेशन में, पहला सेशन में, इसे मिलके दो वर्ड्स बने हैं दोस्तों। आइए हम उस दो वर्ड्स को देखते हैं, जिसमें पहला वर्ड है दोस्तों ईगोइस्ट और दूसरा है ईगोटिस्ट। ईगो मतलब क्या होता है दोस्तों? आई। और ईस्ट जो होता है, जिस वर्ड्स के आगे ईस्ट लगा होता है दोस्तों, वो नाउन को शो करता है। और ईस्ट मतलब होता है डूअर, मतलब जो कोई काम करता है। तो ईगोइस्ट ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में काम करे, उसको हम लोग ईगोइस्ट बोलते हैं। हम लोगों ने अपने समाज में ऐसे बहुत सारे लोग को देखा होगा दोस्तों, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रहता है। अगर आप उनको कुछ काम करने के लिए दे दीजिए तो वो उस काम के उद्देश्य के बजाय सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि उस काम को करने से मेरा क्या भलाई होगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग ईगोइस्ट बोलते हैं, जिसको सिनोनिम में हम लोग सेल्फिश बोल सकते हैं, जो स्वार्थी हो। ये तो हो गया ईगोइस्ट के बारे में दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं ईगोटिस्ट के बारे में। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, इसका जो स्पेलिंग है काफी हद तक मिलते हुए नजर आएगा दोस्तों। लेकिन ईगोटिस्ट का जो मतलब होता है बोस्टफुल। वैसा व्यक्ति जो अपने आप की प्रशंसा या अपने आप की बड़ाई बहुत बढ़ा चढ़ा कर करे, हर जगह अपने ही बारे में सिर्फ बात करे, वैसे व्यक्ति को हम लोग ईगोइस्ट बोलते हैं। ये लोग काफी घमंडी भी होते हैं। इन लोगों से जब आप बात करिएगा
तो ये लोग सिर्फ हमेशा अपने बारे में ये बताते चलेंगे कि हम कितना रुपया कमाते हैं, हमने ये किया है, मेरे पास ऐसा घड़ी है, मेरे पास ये मोबाइल है। ये लोग हमेशा इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हुए मिलेंगे। तो ऐसे लोग को हम लोग बोस्टफुल या इसको हम लोग अहंकारी भी बोल सकते हैं। यदि आपको समझने में अभी भी दिक्कत आ रहा है दोस्तों, तो इसमें इगोइस्ट और इगोटिस्ट में सिर्फ टी का अंतर है। तो आप टी को इस तरह से टॉकिंग भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए। मतलब जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में बात करे, ईगो मतलब आई और टॉकिंग मतलब जो अपने बारे में बात करे, उसको हम लोग इगोइस्ट बोलते हैं। एक फेमस मीम आप लोगों ने सुना होगा कि पहले मेरी बहन नहीं बोल सकती थी लेकिन अब बोलने लगी, तो जब वो बोलने लगी तो वो हो गई ईगोटिस्ट। तो ईगोटिस्ट मतलब अहंकारी, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात करे। अब इस सेशन में जो तीसरा वर्ड है दोस्तों, वो है अल्ट्रोइस्ट। अल्टर, जब हम लोग रूट वर्ड पढ़ेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तो अल्टर मतलब होता है अदर। तो अल्ट्रुइस्ट मतलब वैसा व्यक्ति जो अपने लिए नहीं दूसरे के बारे में सोचे, दूसरों के भलाई के लिए सोचे। भले उसमें उसका कुछ खर्च हो जाए या उसका कुछ लग जाए, लेकिन फिर भी वो दूसरों के लिए काम करते रहे। ऐसे व्यक्ति को हम लोग अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, जिसको सिनोनिम में हम लोग बेनेवोलेंट या परोपकारी बोल सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों 3 शब्द। अब इससे आगे जो पर्सनालिटी को डिफाइन करेगा उस वर्ड्स को देखते हैं। अगर आप लोगों ने लिखा नहीं होगा तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें जो चौथा, पांचवा और छठा, ये जो तीनों वर्ड्स हैं दोस्तों समान अर्थ के रूप में जाएंगे। मतलब इनका जो फॉर्मेशन है और इनका जो मतलब है वो एक दूसरे से काफी रिलेटेड है, इसलिए हम तीनों को एक साथ लिखते हैं दोस्तों। एक है इंट्रोवर्ट, दूसरा है एक्सट्रोवर्ट और तीसरा है एम्बीवर्ट। इसमें जो हम लोग को कॉमन वर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, ये है वर्ट। लेकिन जब हम लैटिन ग्रीक लैंग्वेज को देखेंगे दोस्तों, तो उसमें ये वर्ट को इस तरह से लिखा रहता है वर्टो, जिसका मतलब होता है टू टर्न, मतलब मुड़ जाना। तो अगर हम उस शब्द की व्याख्या यहां करेंगे दोस्तों, तो इसको अगर जब हम तोड़ते हैं तो ये हो जाता है इंट्रो और ये हो जाता है वर्टो। इंट्रो मतलब इनसाइड और वर्टो मतलब टू टर्न। मतलब वह व्यक्ति जो अपने अंदर ही मुड़ जाता है, मतलब जिसका विचार वो अपना विचार को बाहर नहीं ला पाता है, अपने विचार को सिर्फ अंदर ही अंदर रख लेता है, तो उस व्यक्ति को हम लोग इंट्रोवर्ट बोलेंगे। ये प्रायः शाई, शर्मिला या संकोची होते हैं। ये लोग दूसरे के ओपिनियन से डरते हैं। वे लोग हमेशा अपने आप के बारे में चिंतन करते रहेंगे कि हम कैसा कपड़ा पहने हैं, मेरे पास ये मोबाइल है, या हम ऐसे दिख रहे हैं तो लोग क्या जज करता होगा, कैसे सोचता होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब बातों को अपने अंदर सोचते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग इंट्रोवर्ट बोलेंगे। दूसरा जो वर्ड है दोस्तों एक्सट्रो और वर्ट। एक्सट्रो मतलब होता है आउटसाइड और वर्ट मतलब होता है टू टर्न। ये लोग अपने विचार को अंदर नहीं रख पाते हैं, ये लोग विचार को बाहर निकालते हैं। ये जो अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, ये लोग काफी मिलनसार होते हैं, जबकि ये संकोची होते हैं। ये लोग सामाजिक होते हैं, ये लोग असामाजिक होते हैं। ये लोग कंपनी में रहना, मतलब दोस्तों के साथ रहना, सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने में ये लोग काफी रुचि दिखाते हैं। लेकिन ये लोग अपने आप को प्राइवेट रखना चाहते हैं, या सिर्फ और सिर्फ एक दो दोस्तों के साथ ये लोग घुलना मिलना पसंद करते हैं, या उससे अधिक वे लोग मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग एक्सट्रोवर्ट को हम लोग सोशल, कैंडिड, कैंडिड मतलब होता है फ्रैंक, जो फ्रैंक रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। सोशल और एक्सट्रोवर्ट। और दूसरा है दोस्तों एम्बीवर्ट। एम्बी मतलब होता है बोथ और वर्ट मतलब होता है टू टर्न। ऐसे जो लोग होते हैं
ये लोग वक्त की नजाकत को समझते हैं कि कब कहाँ हमको अपनी आइडिया को एक्सप्रेस करना है और कब कहाँ हम अपने आइडिया को अपने अंदर ही रख लेना है। अगर इन जो एम्बिवर्ट होते हैं दोस्तों, ये लोग थोड़ा थोड़ा क्वालिटी इंट्रोवर्ट का भी रखते हैं और थोड़ा क्वालिटी एक्सट्रोवर्ट का भी रखते हैं। तो इसमें जो दोनों का गुण हो इसको हम एम्बिवर्ट बोलेंगे। तो इंट्रोवर्ट जो काफी शर्मिला या शाई हो, एक्सट्रोवर्ट जो सोशल हो, सामाजिक हो। एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं दोस्तों, ये लोग पार्टी की जान होते हैं, इनके बिना पार्टी बिल्कुल अधूरी रहेगी। आप कल्पना करिए कि एक जगह आपका बर्थडे पार्टी हो रहा है या आपका शादी हो रहा है, आपका बाराती जा रहा है और वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोवर्ट लोग हैं। वहां पे डीजे बज रहा है, गाना बज रहा है और इंट्रोवर्ट लोग इस तरह से चुपचाप खड़े हुए हैं कि अरे यार हम ऐसा कोट पहने हैं, लोग हम मेरे बारे में क्या जज करेगा, या हम डांस करेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो इंट्रोवर्ट सिर्फ इस तरह पैदल चलते रहेंगे, इधर उधर देखते हुए, गाड़ी को देखते हुए, दूसरे बाजा को देखते हुए। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होंगे वे खूब डांस करते हुए चलेंगे बाराती में, एकदम नागिन डांस पे ऐसे ऐसे करते हुए। लेकिन जो एम्बिवर्ट होंगे वो देखेंगे कि इधर पिताजी देख रहे हैं या उधर मौसा जी देख रहे हैं, चाचा जी देख रहे हैं, तो थोड़ा शालीनता के साथ हल्का हल्का डांस करेंगे। लेकिन जब देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अपना दोस्त है, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने उम्र के लोग हैं, तो वहां खूब डांस करेंगे। तो ऐसे लोग होते हैं एम्बिवर्ट। तो आपको समझ में आया होगा इन तीनों का मतलब और इस तीनों के बीच में जो आपस का डिफरेंस होगा। आइए अब हम समझते हैं इसके आगे के वर्ड्स को। इसमें जो अगला 3 वर्ड है दोस्तों, वो भी अपने रूट के हिसाब से लगभग लगभग से मीनिंग देता है। तो उन तीनों को भी हम एक साथ लिखने का कोशिश करते हैं और फिर एक साथ उन तीनों को समझने का कोशिश करेंगे। जिसमें पहला है मिसएंथ्रोपिस्ट, दूसरा है मिसोजाइनिस्ट और तीसरा है दोस्तों मिसोगेमिस्ट। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो इन तीनों वर्डों में एक कॉमन रूट वर्ड आया है दोस्तों, वो है मिस। यहां भी मिस, यहां भी मिस। तो मिस का मतलब होता क्या है? एक मिस का मतलब होता है दोस्तों, ये जो हम लोग मिस बोलते हैं, मिस मतलब चूक जाना। यहां लिख देते हैं, नहीं कहता है कि वो बॉल मिस हो गया, मतलब वो खेलना चाह रहा था लेकिन उससे लगा नहीं, वो मिस हो गया। लेकिन जब हम लैटिन लैंग्वेज में देखेंगे तो मिस का मतलब यहाँ क्या है दोस्तों, इसका मतलब है हेट, मतलब घृणा करना। लव मतलब पसंद करना, हेट मतलब घृणा करना, ना पसंद करना। यहाँ पे जो 2 वर्ड है दोस्तों, ये मिस और एक है एंथ्रोप और यहाँ है एंथ्रोप और यहाँ है आईएसटी ईस्ट। मिस मतलब क्या होता है? टू हेट, टू हेट। और यहाँ पे होता है एंथ्रोप। एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन। जैसे इसी से वर्ड मिलके बना है दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी, तो वही है ह्यूमन। और आईएसटी मतलब डूअर। हम लोग ने पहले वर्ड में देखा था इगोइस्ट, जहां आईएसटी मतलब डूअर था। तो इसी तरह से रूट वर्ड कनेक्ट होते रहेगा दोस्तों। तो आपको जो भी वर्ड यहाँ पे दिखे उसको आप लोग याद करने का या नोट करने का कोशिश करिएगा, जो आगे चल के काफी हेल्प मिलेगा समझने में। तो जब हम इस वर्ड को तोड़े दोस्तों, तो मिस मतलब टू हेट, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन और ईस्ट मतलब डूअर। वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड इज कॉल्ड मिसएंथ्रोपिस्ट, मतलब मानव द्वेषी। जो लोग मनुष्य की जाति से घृणा करे उसको हम लोग बोलेंगे मिसएंथ्रोपिस्ट। अब उसी तरह आते हैं दोस्तों यहाँ पे मिसोजाइनिस्ट। मिस मतलब होता है टू हेट, जाइन मतलब होता है दोस्तों वुमन और ईस्ट मतलब डूअर। वन हु हेट्स वुमन इज कॉल्ड मिसोजाइनिस्ट, मतलब जिसको महिलाओं से द्वेष हो, जो महिलाओं को पसंद नहीं करे, उसको हम लोग बोलेंगे मिसोजाइनिस्ट। अब यहां आ गया दोस्तों मिसोगेमिस्ट। मिस मतलब टू हेट, गेमी मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे गेमी, गेमी मतलब होता है मैरिज, MARRIAGE। और आइस्टी मतलब ईस्ट मतलब डूअर। तो जिसको शादियों से घृणा हो दोस्तों, उसको हम लोग बोलेंगे मिसोगेमिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट मतलब जो मनुष्य जाति से घृणा करे, मनुष्य से घृणा करे। मिसोजाइनिस्ट मतलब जो वुमन या महिलाओं से घृणा करे। और मिसोगेमिस्ट जिसको मैरिज ही पसंद नहीं हो,
उसको हम लोग बोलेंगे मिसोगेनिस्ट। इसमें एक और वर्ड है दोस्तों, चौथा वर्ड, तो वो है एसेटिक। एसेटिक का जब हम लैटिन ग्रीक लैंग्वेज में जब इसका रूप वर्ड पता करने का कोशिश करेंगे दोस्तों, तो एसेटिक का मतलब होता है लेबर, मतलब वैसा व्यक्ति जिसको मेहनत पसंद है, वो जो सांसारिक सुख सुविधा है या भोग विलास की वस्तुएं हैं उसको लेना या उससे यूज करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो ऐसे लोग को हम लोग सन्यासी बोल सकते हैं, जो सेल्फ डिनायल के स्थिति में रहते हैं। ऐसे लोग न ठीक से कपड़ा पहनना, मतलब अगर उनको आप अच्छे अच्छे वस्त्र दे दीजिए तो वो उनको नहीं पहनेंगे, अगर उनको तीनों टाइम खाना दे दीजिए तो वो तीनों टाइम का खाना भी नहीं खाएंगे, क्योंकि इन लोगों का ऐसा मानना होता है दोस्तों कि आप जितना अधिक अपने शरीर को पीड़ा दीजिएगा आप उतना ही अधिक आध्यात्मिक मार्ग पर या जो ईश्वर का मार्ग है आप उस पर और अच्छा से चल पाइएगा और भगवत प्राप्ति की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। तो ऐसे स्थिति को हम लोग एसेटिक या सन्यासी या सेल्फ डिनायल बोल सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों 9 पॉइंट्स जो ह्यूमन पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों ह्यूमन पर्सनालिटी के 9 पॉइंट्स के बारे में। आप बताने का कोशिश करिए कि आप इन 9 पॉइंट्स में आपका स्टैंड कहाँ है और आपका पर्सनालिटी कैसा है, और साथ में ये बताने का कोशिश करिए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और जो कुछ भी सुझाव आप देना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।